बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब, ये ना सुबह है और ना ये शाम है, ये तो हो रहा है दोपहर का टाइम यानी लंच का। तो आज हमारे यहाँ बनी है अरहर की दाल में पालक डाल करके। तो जनाब, वैसे तो उड़द की दाल में बनता है, लेकिन हमें अरहर की दाल में भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप इस तरह से बना के देखिएगा। तो अब तो वैसे भी विंटर्स आ गए हैं और पालक वगैरह खूब इफ़रात रहेगी, हरी सब्जियां, और चावल भी बन चुके हैं। तो हमें अपनी ग़िज़ा में पालक का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। पालक में खूब कैल्शियम और आयरन होता है। तो चलिए अब बाहर का भी व्यू दिखाते हैं हम आपको। और ये देखिए, बहुत तेज़ धूप है और रोज़ी मैडम भी इधर से उधर मंडरा रही हैं। तो आज अम्मी ने फिर जो है अपनी दालें वगैरह वॉश करके धूप में डाली है, और कपड़े वगैरह भी वॉश हो चुके हैं। तो कपड़े जो थे सुबह ही वॉश हो गए थे, लेकिन फुर्सत नहीं हुई कि इसको फैलाया जाए। वैसे भी वॉशिंग मशीन में कपड़े आधे से ज़्यादा सूख ही जाते हैं, बस थोड़ी सी धूप दिखानी होती है, और अभी ये आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो रोज़ी जो है कुछ बातें कर रही हैं और हम सबको हंसी भी आ रही है। तो गप्पे शप्पे लड़ाए जा रहे हैं और बातें होती जा रही हैं। तो अच्छा लगता है, आप काम करने के दौरान बातें करते रहो तो काम का पता ही नहीं चलता है। और वैसे भी अब जो है दिन जो है बहुत छोटा हो रहा है और रात बड़ी होने लगी है, और कभी कभी तो बहुत उलझन होने लगती है कि ये रात कब ख़त्म होगी। और मेरे साथ तो अभी से होने लगा, अभी तो पूरा जाड़ा पड़ा हुआ है। और कल भी सैटरडे में ऐसे ही हुआ, और हम ये वॉइस ओवर संडे में कर रहे हैं, मॉर्निंग में चाय वगैरह पी करके। तो ऐसे ही जो है अब रहेगा। और रात इतनी बड़ी होती है, और उसके बाद अगर आपने जनाब 8 बजे डिनर कर लिया है तो जाहिर सी बात है, अगर आप जाग रहे हैं और 1 बज गया है तो फिर दोबारा भूख लग जाती है। तो कंबल वगैरह भी हमने निकाल दिए हैं बाहर, पतले वाले, इसलिए क्योंकि क्योंकि अब हमको हल्की हल्की ठंडक सी लगने लगी है। तो इतनी ठंडक लग रही थी कल, और उठ के हमें फ़ैन बंद करना पड़ा, और हमें फ़ीवर हो रहा है। और 2 बार हमने फ़ैन बंद किया, और अगर फ़ैन बंद कर दो तो फिर मच्छरों का आतंक हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब दाल में तड़के की तैयारी हो रही है। तो हम दाल में तड़का लगाने वाले हैं लहसुन और सूखी मिर्च और हींग से। तो इस वक्त जो है जाड़ों में स्किन ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है, और मेरी तो हद से ज़्यादा ड्राई है, हद से ज़्यादा। तो आप सब बताइएगा, आप सबको भी क्या विंटर्स की शुरुआत होते ही स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है? तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से 4-5 गमलों में एलोवेरा लगा हुआ है। तो बस इससे जो है स्किन जो है अच्छे से इसका जो जेल होता है वो आप अच्छे से निकाल करके और इससे मसाज करिए, तो स्किन की जो ड्राइनेस होती है वो जाती रहती है। तो अगर आपके यहाँ नहीं है तो इसको लाजमी लगाएं। ये बहुत ही फ़वाद वाली, समझ लीजिए फ़वाद का पौधा है। इसको अगर बाल भी आपके ड्राई हो रहे हैं, रूसी हो रही है और बालों में शाइनिंग चली गई है, तो इसका जेल लगाइए, बहुत ही मुफीद होता है। तो तकरीबन बज रहे हैं 1:30, और कुछ लोग अम्मी से मुलाकात के लिए आ गए थे। तो अम्मी शायद थी नहीं, खैर। तो अब जनाब फटाफट से दाल में तड़का लगाने के बाद से, क्योंकि जैसे ही 2 बजता है वैसे ही भूख जो है जागने लगती है, क्योंकि आपकी जो टाइमिंग होती है तो उसी टाइमिंग पे भूख लगती है। अक्सर तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं हमें उसी टाइम पे भूख लगती है। आप सब बताइएगा कि आप सबके साथ भी ऐसा होता है? और दोपहर में तो दाल लाजमी है, क्योंकि जब से मतलब हम सब छोटे थे मम्मी ने हमेशा ही दिन में दाल और चावल ही बनाया, और हम लोगों के यहाँ सिर्फ ज़्यादातर 99% जो है अरहर की दाल ही बनती है। और जो बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़्यादातर पीली वाली दाल की ही डिमांड करते हैं। तो तड़के की जो खुशबू थी वो जनाब पूरे किचन में फैल गई, और हमें इस तड़के की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब आप लहसुन से दाल में तड़का लगाते हैं तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है बहुत अच्छी लगती है।
तो हम सब ने दोपहर में लंच करने के बाद से थोड़ी देर आराम किया और तकरीबन खाते बनाते जो है 2:30-3 बज जाता है। थोड़ी देर लेटा जाता है घंटे, फिर तकरीबन 4 के बाद से उठना शुरू, क्योंकि असर की अजान का टाइम हो जाता है। जानू और यानी इशराक और महक घर जाने लगे हैं। वो लोग एक दिन के लिए यहाँ रुके हुए थे, तो उनकी मम्मी लेने आ गई थी। तो कोई सामान था जो भूल गए थे, तो इन लोगों को फिर से आवाज़ दे के बुलाया गया। तो ये लोग चले गए और इन लोग के जाने से घर में जो है सन्नाटा छा गया। तो इशराक यानी जानू जब घर में रहते हैं तो हलचल रहती है, और जब कल ये चले गए तो घर जो है भाई भाई करने लगा। तो हम लोग आपस में कह रहे थे जानू रहते हैं तो दौड़ लगाए रहते हैं ऊपर से नीचे। तो दूध जो था जनाब ख़त्म हो रहा था और चाय का वक्त हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि उधर से ज़ैनब आ रही हैं। तो ज़ैनब से हमने आपको अपने ब्लॉग में मुलाकात करवाया ही था। तो ये मेरे हेल्पिंग हैंड हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे, और मेरी बात को रद्द नहीं करते हैं। तो जो सामान वगैरह होता है ज़ैनब हैं, और इनके जो भाई बहन हैं किसी दिन हम आपको मिलवाएंगे, आप अहद से मिल ही चुके हैं। तो हमने इनसे कहा आप जाओ और जा कर के दूध ला दो और बन वगैरह ला दो, क्योंकि शाम की चाय का जो नशा होता है वो होता ही होता है। तो ज़ैनब ने ला करके सामान दे दिया था। आइए आप सब भी मेरे साथ इवनिंग टी जो है उसको एंजॉय करिए। तो अब तो जनाब विंटर्स की आमद तो हो ही चुकी है, और चाय ना पी जाए विंटर्स में जिंजर वाली तो फिर जो है समझिए आपने पूरे विंटर्स कुछ नहीं किया। तो अब तो चाय की शुरुआत और चाय का दिन है। तो चाय वगैरह पीने के बाद से पापा की चाय रखी हुई है, अभी वो भी नमाज़ पढ़ कर आ रहे होंगे, और ये देख रहे हैं कितना फैलावा फैला हुआ है। तो जनाब हम आपको दिखला रहे थे, ये गांधी आश्रम की रज़ाई है। तो जो हमारे घर आती है, और मम्मी भी सिलाई करती हैं और कुछ लोग ले भी जाते हैं सिलने के लिए। तो ये बहुत मज़बूत होती है, खद्दर तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत मज़बूत होता है। तो किसी दिन मम्मी इसको सिल रही होंगी तो हम आपसे लाजमी जो है शेयर करेंगे। तो अभी हम सब यही बात कर रहे थे कि अब शाम हो रही है, क्या बनेगा। तो हमने सोचा कि चलो कलेजी रखी हुई है, कलेजी बन जाती है। बहुत दिनों से जो है बहू रानी की डिमांड थी कि अम्मी कलेजी खाना है, कलेजी खाना है। तो चाय पीने के बाद से किचन में चलते हैं और कलेजी बनाना शुरू करते हैं। तो पूरी रेसिपी तो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन जिस अंदाज में भी शेयर करेंगे आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आप सब प्यारे प्यारे और बहुत समझदार होशियार मेरे सब्सक्राइबर हैं। और एक बात और कि जो मेरे चैनल पे होंगे आज लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जनाब यहाँ पर कलेजी जो थी वो हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और हम इसको बनाने से पहले इसे बॉयल ज़रूर कर लेते हैं। तो आप इस मेथड को अपना कर देखिएगा। तो इसके अंदर हमने नमक और हाफ़ नींबू जो है डाल दिया, तकरीबन ये आधा किलो कलेजी है। तो अब इसमें हम 2 से 3 सीटी ले लेंगे, और इस तरह उबालने से जो इसकी स्मेल होती है वो निकल जाती है। तो कलेजी में अक्सर होता है कि एक अजीब सी स्मेल होती है, तो बस हम बनाने से पहले इसे बॉयल करके इसका पानी फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ी सी जो है शूट नहीं कर पाए। यहाँ पर ऑयल डाला था, तकरीबन 2 प्याज डाली थी, और जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई उसके अंदर हमने कलेजी डाल दिया, और कुछ खड़े मसाले लौंग, इलायची और लकड़ी तेज़पात भी डाल दिया था। यहाँ पर हमने जनाब जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, थोड़े से गरम मसाले वगैरह पीस लिए हैं, और अच्छे से जो है कलेजी को तकरीबन 12 से 13 मिनट आपको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है, तब मसाले आपको ऐड करने हैं। और यकीन मानिए ये कलेजी बहुत ही अच्छी बनी थी। वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इसको देख करके खाने का दिल करने लगा, मुंह में पानी आने लगा, आपके भी मुंह में आया होगा। तो जो गेहूं हमने सुखाया था तो उसका आटा जो है पीस कर आ गया है, और चक्की वाले ने इतनी चीटिंग की कि अब की जो हमने गेहूं दिया था उसने तब्दील कर दिया, और उसके अंदर जो है चावल की जो किनकी होती है, जो छोटे वाले चावल होते हैं वो डाल दिया है। तो रोटियां जो है फट भी जा रही हैं और बेलते भी नहीं बन रही हैं। पता नहीं क्यों लोग अपना मतलब इस तरह की चीटिंग्स करते हैं, समझ में नहीं आती है। तो इसको जो है अब चक्की वाले के पास कल जाएंगे और देखते हैं वो क्या कहते हैं।
तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से कम 15-20 मिनट से भून रहा है। और कलेजी और मसाला जो है इसको खूब अच्छे से भुनाई करनी चाहिए, क्योंकि कलेजी थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। तो यहाँ पर जो है आटा भी गूँथ रहा है, और ये जो है बीफ कलेजी है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आटा गूँथ रहा था तभी जो है हम लोगों को ये हो गया था कि हाँ आपकी इसने गेहूँ बदल दिया, जबकि अब की क्या गेहूँ हमारा इतना साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छी रोटियां बनती, इतनी अच्छी से मेहनत करके वॉश किया, बंदरों से बचाया, और उसके बाद चक्की तक पहुँचते पहुँचते लोग अपनी कलाकारी दिखाई देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। तो रोज़ी मैडम खड़ी हैं, और हम सब कभी कभी जब कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा छत के ऊपर चहलकदमी कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि आटा जो है हम लोगों ने कुछ देर इसको भिगोया ना हो, भिगो दिया था तब भी उसकी रोटियां अच्छी नहीं बनी। तो छोटे वाले बेटे की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको फ़ीवर हो रहा है, ज़ुकाम भी हो रहा है, तो इनको काढ़ा बना के दिया गया, तुलसी और अदरक की चाय। तो जब भी जुकाम हो, बुखार हो, नज़ला हो जाए तो इस तरह का काढ़ा जो है ज़रूर बनाकर पीना चाहिए, क्योंकि जो देसी चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करके मतलब आप जो है जल्द से जल्द इससे जो है निजात ज़ुकाम से पा सकते हैं। तो जनाब ये देखिए हमारी कलेजी का फाइनल लुक है। आप इसे सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है कि गाढ़ी है इसकी ग्रेवी, यानी थिक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, और देखिए खाने की जो शक्ल होती है वो बता देती है कि खाना कितना लजीज है। तो ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। तो डिनर हम लोगों ने एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया, और जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो अपने आप ज़बान से निकल ही जाती है। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।